चुनाव के इस दौर में गुजर्स न्यूज की टीम आप पहुंची है सफीपुर गांव। सफीपुर गांव गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का गुजर बाहुल है। आप देख सकते हैं चौपाल सजी हुई है। आइए बात करते हैं लोगों का रुख किस ओर रहेगा चुनाव में। आप बताइए जी प्रधान जी, क्या रुख रहेगा? देखिए, रुख तो सीधी सी बात है कि आदमी अपने बिरादरी की तरफ रखता है, लेकिन बिरादरी को छोड़ करके सबसे पहले देश हित है। देश हित में मैं सब लोगों को वीडियो पे भी देख रहा हूं, टीवी पे भी देख रहा हूं। सुरक्षा की बात जहां तक करते हैं, कह रहे हैं चौकीदार मोदी। एक बात बताइए, जो चौकीदार के होते हुए घर में चोर घुस गया, उस चौकीदार को रखने की क्या जरूरत है? जिस चौकीदार के होते हुए घर में चोर घुस गए उसको हटाओ, चौकीदार दूसरा रखो। नहीं, अभी तो चोर घुसे, डकैती होगी। अपने देश को बचाने के लिए सबसे पहले उसको रखो जो आदमी सुरक्षा रख सकता हो। मोदी के होते हुए सुरक्षा नहीं हो पाई। हमारे अंदर घुस करके बाहर के लोग अंदर आकर के हमारे इतने सैनिकों को मार गए। क्या मतलब है? कैसी सुरक्षा, कैसी चौकीदारी है? बेमतलब की सब बकवास हो रही है। जहां तक यहां के विकास का मामला है, ग्रेटर नोएडा में बीजेपी जब से आई है, मुझे बताइए कौन सा विकास हुआ? सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी को नौकरी नहीं मिली। यहां तक है कि लोग गड्ढों में गिर गिर के मर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट भी तो ला रही है सरकार। जेवर एयरपोर्ट ला रही है ना, आया तो नहीं 5 साल में अभी तक। क्या अब तक क्या दिया? वो आएगा जब की बात है, अभी नहीं आया। जब आएगा उसके बाद बात करेंगे। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि ये नया कैंडिडेट है, महेश शर्मा की कोई पीढ़ी राजनीति में रही है? महेश शर्मा की कोई पीढ़ी राजनीति में रही है? वो भी तो एक दिन नया था। यदि पुराने आएंगे तो इसका मतलब तो युवा तो राजनीति में आ ही नहीं सकते। मोदी कभी ना कभी तो नए रहे होंगे, महेश शर्मा कभी ना कभी नए रहे होंगे, आडवाणी कभी ना कभी नए रहे होंगे। इन्होंने क्या किया? जो इनके पुरखे हैं वो तो साल उठाकर फेंक दिए बाहर और अपने आप बन गए। इनके घर में संस्कार नहीं है। जो आदमी अपना घर नहीं बसा सके वो हमारा देश कैसे बचाएगा? वो अपना घर नहीं बचाएगा वो हमारा देश कैसे बचा देगा? आप क्या मान रहे हो, मजबूत सरकार आएगी गठबंधन की? सरकार पूरे देश के ऊपर डिपेंड करता, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है कि वे जो मतलब युवा नहीं आ सकता, सिर्फ पुराना चेहरा है और वही जो एमपी बन सकता है। हम कट्टर समर्थक हैं कि युवा को मौका देना चाहिए। आप बताइए जी, वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है। हाँ, चौकीदार चोर है। किसानों के प्रति भी कोई मोदी जी की कोई योजना सफल नहीं हो पाई है। और यहाँ भी जो नोएडा में जो सांसद है महेश शर्मा जी, उन्होंने भी किसानों के लिए कोई काम नहीं करा, ना 5% की, ना 10% की, ना किसानों के कोई भी मुद्दा हल नहीं किया। और आज तक जो है महेश शर्मा ने सांसद होते हुए भी कोई भी गौतम बुद्ध नगर का मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया है। और सब किसान, यहाँ के नोएडा के सारे किसान महेश शर्मा से नाराज हैं। और सफीपुर गांव में आज तक महेश शर्मा आए नहीं है और ना ही पूरे गांव में कोई विकास का काम किया है। इसलिए महेश शर्मा का पूरे गांव में विरोध है और सारा गांव एक तरफ सतवीर नागर को वोट कर रहा है। और पहले भी महेश शर्मा को जो है गांव ने पहले भी विरोध है, आज भी विरोध रहेगा ही। आप बताइए जी, जो सांसद हैं महेश शर्मा वो कभी नहीं आए, कभी मुद्दों से दूर रहे? बिल्कुल कभी आए नहीं है, आएंगे भी नहीं। और मैं तो जहां तक देश हित की बात आ रही थी, मैं उसमें ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि जो हमारे 44 जवान मरे हैं उनकी हम जांच चाहते हैं कि किस तरह से, किस साजिश के तहत ये 44 जवान हमारे मरे हैं। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो कैसे हम उसको चौकीदार मान ले, या कैसे हम अपना उसको सुरक्षा हितैषी मान ले? मैं गांव सफीपुर की बात नहीं कह रहा, मैं पूरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। पूरे क्षेत्र में महेश शर्मा का विरोध है और रहेगा। और निश्चित बात यह है कि वो हारेगा और सतवीर विजयी होगा। नहीं, आप मोदी से नाराज हैं या डॉक्टर महेश शर्मा से नाराज? हम नाराज किसी से नहीं, हम उनके कर्मों से नाराज हैं। आज तक उनका कोई कर्म बता दें हमें कि ये कर्म आप उनका वोट लेने के लिए है, जिससे हम उनको वोट दें। आप बताइए इस बात को, बताओ क्या रहेगा पता? अभी जो 2000 रुपए की बात आई थी, किसानों को 2000 रुपए दिए हैं, क्या उन 2000 रुपए से हमारे वो 44 जवानों का जो शहीद हुए हैं, क्या उनकी पूर्ति हो गई है? जब फौज में भर्ती होती है तो 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर नापा जाता है कि इसका 2 सेंटीमीटर कम होगा, इसको नहीं लेंगे। बात तो किसान की कर रहे हो आप। आज क्या हमारे उन जवानों का सब पूरा मिल गया है? वो भी किसानों के ही बेटे हैं, किसी नेता का बेटा नहीं है उसमें भी। फौज में जो भी है किसानों के बेटे हैं सब, और उनके पूरे सब तक नहीं मिले। क्या ये भाइयों बहनों इसी के कहने से राज चल जाएगा? देश सुरक्षित नहीं रहा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। हम खुद सुरक्षित नहीं है इसके राज में। बताओ कहाँ क्या चीज कम हो गई? कहीं क्राइम कम हो गया हो, कहीं चोरी कम हो गई हो? हमारे क्षेत्र में रोजाना भैंसों की चोरी हो रही है, कहाँ जा रही है वो?
वैसे पुलिस उस पर खड़ी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस काम नहीं कर रही? हम तो नहीं माने इस। देखिए, पूरा क्षेत्र ही महेश शर्मा जी के खिलाफ है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो है कभी भी किसानों की तो आज तक हुई नहीं है, कोई योजना न ला पाए। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे 5% प्लॉट के, आबादी के, वो भी इन लोगों पे नहीं हो पाए हैं। जो लोग चलो सभी तरह के होते, कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी वजह से हाई कोर्ट ना जा पाए, लेकिन जमीन तो उनकी भी गई है। एक भाई हाई कोर्ट चला गया, 2 नहीं जा पाए तो उनको पैसा नहीं दिया, जो हाई कोर्ट गए उसे दिया। भाई ऐसा क्यों वो कर रहे हो सौतेला व्यवहार? जमीन तो उनकी भी गई है। तो ये अगर चाहते महेश शर्मा जी, जब इनके केंद्र में भी सरकार है, यहाँ 3 MLA है, मुख्यमंत्री है, सारी चीज पावर में है, तो क्या ये अथॉरिटी के अधिकारी इनका कहना नहीं मानते? ये चाहते थे इन कामों को करवा सकते थे, और यही किसानों के मेन मुद्दे थे, ये पूरे हो जाते तो अलग की बात थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से उनका विरोध है। आपका क्या कहना है जी? ये देखिए भाई साहब, ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में इसका पूर्ण विरोध हो रहा है, और इसने कहीं तरक्की नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में कहीं तरक्की नहीं है। दिखावे के लिए कि आज वहां जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आम आदमी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। न किसान के लिए किया, न नौकरी है, न कुछ नहीं है। तो इसलिए बीजेपी का पूर्ण विरोध है यहाँ। चलो, तो कह रहे हैं कि भारत विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। बड़ी ताकत के रूप में किसी को दिखाई दे रहा? हमको ताकत से क्या मतलब है? हमें तो 2 रोटी खानी, हमें रोटी कहाँ से मिलेगी? किसान आदमी को अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? आप बताइए, आप युवा शक्ति हैं, क्या है आपका रुख? सतवीर नागर है जी, टोटल पूरा गांव और पूरा क्षेत्र में सतवीर नागर है। तो सतवीर नागर तभी नेता है, नहीं कभी क्षेत्र में ही नहीं आए, वो तो नया चेहरा है। करे हैं, जिला पंचायत चुनाव, जिला पंचायत तैयारी करी थी, वो बंद करवा दिए। इसमें क्या है, पूरा टोटल गांव सतवीर नागर गेल है और रहेगा। बताओ। महेश शर्मा लापतागंज है। ये महेश शर्मा ये जान ले, लापतागंज नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है। और महेश शर्मा अब की बार ये सोच ले, जो भी यहाँ से जीतेगा वो सतवीर नागर ही जीतेगा। महेश शर्मा को गुजरों का कोई वोट नहीं मिलेगा अब की बार। पता कैसे कभी नहीं आए क्षेत्र में? अब तक नहीं देगी, हमने शिकल ही नहीं देगी न सतवीर उसकी, महेश शर्मा की, इसलिए वो लापतागंज है। किसान हित की बात हुई है तो सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपए भी भेजे हैं। 2000 रुपए से क्या किसान की जिंदगी पूरी होगी? 5 साल से कहाँ गया था 2000 रुपए? 2000 रुपए सिर्फ किसान को मतलब कुत्ता समझा, टुकड़ा डाल दिया और वोट ले ले। क्या मतलब है 2000 रुपए देने का? और उसमें भी उन लोगों को दिया जो गिने चुने जो दिख रहा है उनको देंगे, बाकी गांव वाले के क्या किसान नहीं है? वो सब किसको पैसा दिया है? और अभी 2000 रुपए दिए, 6000 रुपए कह रहा, बाकी चुनाव के बाद में। मतलब सीधा सा ये कि पहले हमें 2000 रुपए देकर के वोट ले लो और फिर 2000 रुपए 4000 रुपए। क्या मतलब है इस चीज का? क्या वो इससे क्या कहना चाहते हैं वो? इस तरह से तो राहुल गांधी जी 72,000 रुपए देने का वादा किया है, तो कांग्रेस के लिए वोट क्यों नहीं? हमें ना तो उसके बात कह रहे हैं, ना तो कांग्रेस की कह रहे हैं, ना हम बीजेपी की कह रहे हैं, ना जो आदमी हमारी सुरक्षा कर सकता है, जो देश की सुरक्षा कर सकता है, हम उसके साथ हैं। और इस मामले पे मोदी बिल्कुल फेल है। नहीं तो एयर स्ट्राइक तो किया सरकार ने। भैया तुम्हारे घर में जब चोर घुस जाए, तुम्हारे घर में डकैती करके ले जाओ, फिर पीछे बेशक लठ मारे जाओ, उससे क्या हो रहा है? बस जब तुम्हारे घर में चोरी कर ली उसके बाद तो तुम जाके किसी से झगड़ा तो करोगे, जो जब चोर पकड़ा जाएगा। इसमें कौन सा कर दिया? उससे पहले क्वेश्चन ये कि वो घुसे कैसे, इसे बताएं ना मोदी कि भाई जो बाहर से आए हैं, जो आतंकवादी हमारे देश में घुसे हैं, वो सुरक्षा भेद कैसे हुआ, कैसे अंदर आ गए? इसका मतलब यह कि चुनाव को देखते उन्होंने पहले अंदर घुसाए, फिर एयर स्ट्राइक कराया, जवान मरवाए, फिर एयर स्ट्राइक किया। ये तो इनकी नीति है। पिछले चुनाव में इन्होंने हिंदू मुसलमान का करवा कर। आपका क्या कहना है, ये कोई प्लानिंग था? हाँ बिल्कुल प्लानिंग था, हम मानते हैं इस चीज को। ठीक। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के गांव सफीपुर में, जहां आपने देखा कि लोग जो है पूरी तरह से नाराज हैं भाजपा से। जितने गांवों में हम गए वहां महेश शर्मा का विरोध तो था, लेकिन मोदी जी का विरोध बहुत कम मिला। लेकिन इस गांव में लोगों ने कहा कि मोदी जी से भी पूरा विरोध है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इतने संगीन इल्जाम लगाए हैं कि ये जो हुआ था पुलवामा अटैक, वो भी किसी साजिश के तहत हुआ। अचानक कैसे वो गाड़ी आई और कैसे 44 लोग मारे गए। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस गांव की वोट किस तरफ जाती है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि इस गांव की पूरी वोट सतवीर नागर के साथ है। महेश शर्मा का पूर्ण रूप से विरोध है। अगर इस तरह का विरोध चलता रहा तो शायद इन लोगों का कहना है कि सतवीर नागर का जीतना सुनिश्चित है। हमारे साथ जुड़े रहिए, गूजस न्यूज देखते रहिए। हम आपको इसी तरह अलग अलग गांव की चौपाल दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।